मैं मृत्यु का स्वामी हूं, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। काल भैरव की आंखें जल उठती हैं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, तो फिर युद्ध होगा। यमराज ने अपना दंड उठाया और काल भैरव ने अपनी तलवार। दोनों महाशक्तियों का टकराव शुरू हो गया। पूरी काशी में अंधकार छा गया, बिजली कड़कने लगी और पृथ्वी कांप उठी। यमराज ने अपने दंड से वार किया, लेकिन काल भैरव ने उसे अपनी तलवार से रोक दिया। दोनों के प्रहारों से आकाश में भीषण गर्जना होने लगी। स्वर्गलोक में इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता यह युद्ध देखकर भयभीत हो गए। इंद्र बोले, अगर यह युद्ध लंबा चला तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। ब्रह्मा ने चिंतित स्वर में कहा, हमें महादेव के पास जाना होगा, केवल वे ही इस महायुद्ध को रोक सकते हैं। काल भैरव ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। उन्होंने यमराज पर आक्रमण किया, जिससे यमराज का मुकुट दूर जा गिरा। पहली बार यमराज भयभीत दिखाई दिए। यमराज ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और अपने दंड को ऊंचा उठाया। उनका उद्देश्य एक ही वार में काल भैरव को पराजित करना था। यमराज की चाल विफल होते ही काल भैरव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। उनकी आंखों में ज्वाला भड़क रही थी और उनके हाथों में चमचमाती तलवार और डमरू गूंज रहा था। वे सिंह की तरह गरजते हुए यमराज की ओर बढ़े। यमराज, तुम मृत्यु के स्वामी हो, लेकिन काशी शिव की नगरी है। यहाँ का हर जीव शिव का है और शिव की आज्ञा के बिना कोई भी आत्मा तुम्हारे अधीन नहीं होगी। यमराज ने अपने रथ को पीछे खींचा और तुरंत एक दिव्य कवच धारण कर लिया। वे जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। उनके दंड से एक प्रचंड अग्नि निकली, जिसने चारों दिशाओं को जलाना शुरू कर दिया। काशी जल उठी, गंगा के जल में उबाल आ गया और देवता भी इस भीषण मंजर को देखकर भयभीत हो गए। लेकिन तभी काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई और एक ही प्रहार में यमराज की अग्नि को नष्ट कर दिया। यमराज, तुम समझ नहीं रहे हो, यह शिव की नगरी है और यहाँ का हर कण उनके आदेश का पालन करता है। यमराज अब और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, काल भैरव को रोको। लेकिन वे यह भूल गए थे कि काल भैरव केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि महाकाल के स्वरूप हैं। जैसे ही यमराज के यमदूतों ने काल भैरव की ओर बढ़ने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और चारों ओर एक दिव्य चक्र रच दिया। यह चक्र इतना शक्तिशाली था कि यमदूत उसमें फंसकर ध्वस्त होने लगे। काशी के लोग घाटों पर खड़े होकर यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। वे सहमे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर विश्वास था कि शिव के भैरव अवश्य विजयी होंगे। तभी काल भैरव ने अपने पैरों से पृथ्वी पर प्रहार किया। धरती कांप उठी। यमराज का रथ असंतुलित होकर पीछे हटने लगा। यमराज, यह काशी है, यहाँ शिव का शासन चलता है। अगर तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो यह तांडव पूरे यमलोक को हिला देगा। यमराज पहली बार विचलित हुए। वे जानते थे कि काल भैरव को पराजित करना असंभव है, लेकिन वे हार मानने के लिए नहीं आए थे। स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी थी। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता इस युद्ध को देख रहे थे। इंद्र चिंतित होकर बोले, अगर यह युद्ध कुछ और देर तक चला तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमलोक का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में बोले, हमें तुरंत महादेव के पास जाना होगा।